अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द मैन ही किल्ड। और ये पोएम जो है ब्रिटिश विक्टोरियन पोइट ने लिखी है। वो एक नॉवेलिस्ट भी थे जिनका नाम है थॉमस हार्डी। अभी विक्टोरियन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एजेस चलती आ रही हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। जैसे हम कहते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश टाइम पीरियड में होता है कि उस टाइम पीरियड पे जो किंग एंड क्वीन था, उस किंग एंड क्वीन के नेम पे एजेस के नाम रखे जाते थे, जैसे कि एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ टू, मैरी। और यहाँ पे हमारे पास क्वीन विक्टोरिया थी, उनका टाइम पीरियड चल रहा था, तो उनके टाइम पीरियड से इस एज का नाम विक्टोरियन एज है। और उस एज से हमारे राइटर बिलोंग करते हैं, थॉमस हार्डी। ठीक है। अब ये जो पोएम है ये 1902 में पब्लिश्ड हुई थी। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने या अकेले आप बैठे हो या आपके सामने कोई पर्सन आ गया है, आप उससे बातें कर रहे हो, उसको अपनी कहानी नरेट कर रहे हो। सामने वाला बंदा बिल्कुल चुप है, आप बताई जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, ठीक है। तो जो सिंगल पर्सन बोलता है अपने एक्शंस को, उस सिंगल पर्सन पर्सन के एक्शंस को बोलने को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। यानी कि एक पोइम है जिसमें, अब ये द मैन ही किल्ड पढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे एक स्पीकर जो है ना वो रिकाउंट कर रहा है अपने इवेंट को, कैसे उसने एक आदमी को मारा था एक जंग के अंदर। ठीक है। और वो सारी वो स्टोरी नरेट करेगा। ठीक है, वो कुछ सारी कहानी बताएगा और सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है। किसको सुना रहा है पता ही कोई नहीं। लेकिन सामने वाला क्या है, बिल्कुल साइलेंट, चुप खामोश। कोई भी हो, कोई भी ऐसी कहानी सामने बिल्कुल चुप हो और सिर्फ आप बोली जाओ ना, उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। समझ लगी वाली बात? कि सिंगल पर्सन के जो डायलॉग्स होते हैं, जो उसकी स्पीच होती है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती है। कि दूसरा इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पैसिव लिसनर के बजाय, पैसिव कहते हैं कि कोई भी एक्शन ना परफॉर्म कर रहा हो, बिल्कुल नढाल चुप करके बस सुन रहा हो। अच्छा, तो ये हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ये पोएम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि इसमें हम देखते हैं कि स्पीकर जो है वो रिकॉल करता है, रिकाउंट करता है कैसे उसने एक आदमी को मारा था एक जंग के अंदर, जब वो फेस टू फेस उसने उसको देखा, फेस टू फेस उसको जब वो मिला उसने उसको मार दिया। और इसमें हम देखते हैं कि जब स्पीकर बताता है कि वो इस आदमी को उसने मारा है, वो कैसे इसका इजीली, आसानी से इसका अच्छा दोस्त भी हो सकता था। ठीक है। कहता है तूने इसको क्यों मारा? कहता है जंगों में ऐसा ही होता है। जंगों में ना किसी को भी मारने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, बस जंग होती है और उसमें कोई बंदा सामने आता है और उसको मार दिया जाता है। और यहाँ पे पॉइंट जो है हम देखेंगे वो सेंसलेसनेस को हाईलाइट कर रही है, वेस्टफुल ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट कर रही है। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बॉयर वॉर हुई थी ना साउथ अफ्रीका में, ये उस वॉर से इंस्पायर होके जो पोएम है वो लिखी गई थी। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ आपको। ये बॉयर वॉर, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। इस जंग को साउथ अफ्रीकन वॉर भी कहा जाता है। ये एक कन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश एम्पायर और जो अफ्रीकन रिपब्लिक्स है ना उनके दरमियान में, साउथ अफ्रीका के थे वो लोग। और ये 1899 से लेके 1902 तक ये वॉर रही थी। ठीक है। और ये वॉर जो है इन रीजन्स के दरमियान में काफ़ी टाइम तक टेंशन चल रही थी, कि ये कब्जा करना चाह रहे थे ब्रिटिश एम्पायर इसके ऊपर, तो इस बेस पे ये वाली वॉर हुई थी। और जो बॉयर्स थे ये बेसिकली डच सेटलर्स थे और इनको अफ्रीकनर्स कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब ये अफ्रीकनर्स और ब्रिटिश के दरमियान में थी। साउथ अफ्रीका के जो रिपब्लिक्स लोग थे, अफ्रीकनर्स रिपब्लिक, और ब्रिटिश एम्पायर, इन दोनों के दरमियान में ये जंग चल रही थी। ठीक है। और उसी जंग के कॉन्टेक्स्ट में ये पोएम लिखी गई है। अब आते हैं जी लाइन बाय लाइन एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट स्टेंजा है, कहता है हैड ही एंड आई बट मेट बाय सम ओल्ड एंशिएंट इन, we should have set us down to wet, right many are nipperkin। यहाँ पे जो वर्ड इन यूज किया गया है, इन कहते हैं एक छोटे से होटल को या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पब भी साथ बना हुआ, मतलब एक स्मॉल होटल विद अ पब। और वेट यहाँ पे जो यूज किया गया है इसका मतलब है ड्रिंक, अल्कोहल।
और यहाँ पे निपरकिन का मतलब जो है एक छोटा सा लिक्योर, छोटी सी पानी का जो है ना क्वांटिटी। यानी दो इंडिविजुअल्स की मुलाकात तो हुई है आपस में, और वो एक ओल्ड इन में मिले थे, ठीक है, और वहां पे उन्होंने इकट्ठे बैठ के ड्रिंक्स शेयर की होंगी। तो यहाँ पे लाइंस में यही कहा गया है कि एक मुलाकात के बारे में बताया गया कि अगर हम मिले हुए किसी ओल्ड पब में, तो हम लोग इकट्ठे बैठे होंगे और हमने इकट्ठे बैठ के जो है बियर आपस में शेयर की होगी, ड्रिंक्स आपस में शेयर की होंगी, इकट्ठे बैठ के पिया होगा हम लोगों ने। फिर आगे लाइन से देखे कहता है, बट ranged as infantry and staring face to face, I shoot at him. I shoot at him as he at me and killed him in his place. Place, his place उसी जगह पे मार देना, ठीक है, killed मारना। इन्फेंट्री कहते हैं एक सोल्जर्स को, ठीक है, ऐसे सोल्जर जो कि लड़ रहे हो, ठीक है, अपनी आर्म्स या राइफल्स के साथ ना लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हो। और फेस टू फेस एक दूसरे को डायरेक्टली देखना। रेंज का मतलब होता है पोजीशंड, या फिर अरेंज करना एक पार्टिकुलर ऑर्डर को, ठीक है, स्पेशल जो स्पेशली बैटल्स के अंदर एक जो ऑर्डर अरेंज किया जाता है। पहले वो कहता है अगर मैं उससे वहां वहां मिला तो मेरा दोस्त होता, हम इकट्ठे बियर पी रहे थे, लेकिन कहता हमारी मुलाकात कहाँ पे हुई है, इस बैटल फील्ड में हुई है। आई मेट हिम ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस है एक दूसरे को मारना। और हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने अपनी जो फायर गन है वो उठाई है, और उसकी गोली मेरी तरफ, मेरी गोली का निशाना वो, और क्या हुआ जी, उसकी गोली चूक गई और मेरी गोली उसको जा लगी, ठीक है। माई शूट किल्ड हिम वेयर ही स्टूड, वो जहां खड़ा था मौके पे ही जाके वो मर गया, ठीक। अब यहाँ पे वो दिखाया कि उसने पहले बताया कि वो जंग लड़ना नहीं चाहता, और यहाँ पे ये वो बताया उसने कि इस जंग उसको लड़नी पड़ी है, और इस जंग पे क्या हुआ, किसी इंसान को वो मारना नहीं चाहता। कहता अगर इसकी मुलाकात मेरे साथ पब में हुई होती तो वो मेरा अच्छा दोस्त होता और हम बियर पी रहे होते, लेकिन उसकी मुलाकात इस जंग में हुई है, ना चाहते भी उसको भी और मुझे भी एक दूसरे के खिलाफ गन उठानी पड़ रही है। और जी हाँ, उसने मौके पे मुझे मारा, मैंने उसे मारा, लेकिन जो उसकी गोली चूक गई, मुझे जा लगी और मैं मर गया। आगे जी लाइन है, I shoot him dead because he was my foe. Just so. My foe, of course, he was. That's clear. Although. अब यहाँ पे वो कहता है जी मैंने उसको मारा है, बिल्कुल कैजुअल टोन है, ठीक है, मैंने उसको मारा है। क्यों मारा है, क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। That's all. यही वजह है, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। और he was the one I was supposed to shoot, obviously. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने इसको मारना था, यही मेरा वो पर्पस था। फिर आगे कहता है although, next stanza, although he thought he would list perhaps offhand like, कहता है then again he would probably join his army in similar circumstances to me on a kind of whim. अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले उसने कह दिया कि वो मेरा एनिमी था, मैंने इसलिए उसको मारा। फिर यहाँ पे वो कहता है कि वो भी तो एक आदमी था जैसा कि मैं एक आदमी हूँ, वो भी आर्मी के अंदर इनलिस्टेड हुआ था सेम रीजन के बेस पे, जिस रीजन पे मैंने अपना नाम लिखवाया था इस आर्मी के अंदर। और कहता है कि इसका काम क्या था फिर, आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ वर्क हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई और ऑप्शन ना नहीं था उसको मारने के अलावा, क्योंकि हम जंगों में मारने ही तो है एक दूसरे को। यहाँ पे सेंसलेसनेस ऑफ वॉर हाईलाइट किया गया हुआ है। यहाँ पे वर्ड लिस्ट है, उसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर इनलिस्ट, मतलब आर्मी को ज्वाइन करना। और ऑफ हैंड का मतलब होता है कैजुअली और विदाउट मच थॉट, ठीक है, ज्यादा सोचे बगैर। और ट्रैप्स का मतलब होता है पर्सनल बिलोंगिंग्स, कि आपकी पोजेशंस, आपकी अपनी चीजें, ठीक है, आपके अपने ताल्लुक, अपनी जो आपके अंडर आती है, आपकी अथॉरिटी के अंदर जो चीज आती है। और यहाँ पे लिखा है जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो खुद भी आउट ऑफ वर्क था एट दैट टाइम, जैसे कि बिल्कुल मैं था, जस्ट लाइक आई वॉज। फिर हैड सोल्ड हिज ट्रैप्स, नो अदर रीजन वाई, तो कहता है ही वुड प्रोबेबली हैड टू सेल हिज ब्लॉगिंग्स, उसको अपनी जो चीजें हैं वो बेचनी पड़े, ठीक है। और आई कैन नॉट थिंक व्हाई एल्स ही वुड हैव इनलिस्टेड, मुझे नहीं पता इसने क्यों जो है अपने आप को इसके अंदर इनलिस्ट करवाया था आर्मी के अंदर। फिर कहता है यस क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज, कहता है यस, यप, वॉर इज वेरी स्ट्रेंज थिंग, बहुत बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। You shoot a fellow down, you would treat if met where any bar is. क्या होता है जी,
आप किसी को भी यहाँ पे मार देते हो, यू एंड अप शूटिंग समवन हु यू वुड गेट अलोंग वेल विद इन अ बार। के क्या होता है जी, अगर आपकी मुलाकात एक ओपोनेंट से हुई है एक बार के अंदर, तो वहां पे आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हो। वही बंदा अगर आपको बैटल ग्राउंड पे बैटल फील्ड पे मिल जाता है तो आपको उसको मारना पड़ता है। ठीक है, यू एंड अप शूटिंग समवन, आपको उसको मारना पड़ता है। फिर और हेल्प द हाफ अ क्राउन, और यू क्या होगा, हु यू वुड इवन गिव मनी इफ दे नीडेड इट। कि इवन ऐसा बंदा भी जिसको पैसों की जरूरत हो, आपने उसको पैसे दिए हो उसकी मदद हो करने के लिए, लेकिन अगर वो भी बैटल ग्राउंड में बैटल फील्ड में आपके ओपोनेंट बन के सामने आ जाए तो आपको उसको भी मारना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं जो वॉर है वो बड़ी स्ट्रेंज चीज है, बड़ी अजीबोगरीब चीज है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को लेमेंटेशन नजर आती है उसको, उसकी इस बंदे को मारने के बाद, द मैन ही किल्ड, कि वो इस आदमी को मारना नहीं चाहता फिर भी उसको मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि जंग हो रही थी। तो कहते हैं जंगें जो है वो बंदा खा जाती हैं, जंगें बड़ी अजीब होती हैं, जंगें जो है नस्लें मिटा देती हैं, जंगें जो है आपस में लड़वा देती हैं। इवन के दिखाया जाता है यहाँ पे कि जो आर्मी, जो सोल्जर्स जो है वो लड़ने के लिए आते हैं, वो लड़ने के लिए अपनी जान बचाने के लिए आए होते हैं वहां पे, और वो एक दूसरे को मार के खुश नहीं हो रहे होते। वो एक दूसरे को मार के जी क्या कर रहे हैं, वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो वॉर जो है वो क्या होती है, सेंसलेसनेस ऑफ वॉर होती है। मतलब वॉर में कुछ भी नहीं रखा होता, जंगें जो है बस तबाही का कॉज बनती हैं, डिस्ट्रक्शन, क्योस, डेथ, ब्लडशेड, इनका कॉज बनती हैं। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। और यही सेंसलेसनेस ऑफ वॉर जो है ना इस पोएम का मेन थीम था। और हमारी यहाँ पे पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।